हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आपका अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स का लेक्चर 2 के साथ उपस्थित हैं। और हमने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रकाश क्या होती है, प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित बातों को हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और प्रकाश के परावर्तन को भी हमने वहां थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन की डीप नॉलेज देंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को हम एक बार पुनः आपको बता रहे हैं और इसके आगे की भी चर्चा इसी वीडियो में हम आप करेंगे। तो प्लीज यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर इस प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे मान लिया हमने कि यह एक पालिशदार अथवा चिकना तल है। जैसे हमने मान लिया कि यह पालिशदार अथवा चिकना तल है, इस पर कोई भी प्रकाशिक माध्यम, चाहे टॉर्च, मोमबत्ती या फिर कोई भी प्रकाशिक माध्यम, आप विद्युत बल्ब इत्यादि आप इस पे जब डालते हैं तो यह क्या करता है, इस चिकने तल से टकराता और टकराने के बाद क्या उस साइड चला जाएगा? नहीं जाएगा। और यह क्या होगा कि इस उसी डायरेक्शन में वापस लौट आता है। तो इसी घटना को, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप हमारे इस चैनल पर आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको परिभाषा जो है बता दिया कि देख लीजिए, आपकी परिभाषा है कि जो हमने बताया वही परिभाषा आप नोट किए हैं। तो आप इस तरह भी नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, आपका है कि जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उस चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है। और प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि ये डिफिनेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब आइए हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम बताते हैं। तो आपका अगली टॉपिक होगी परावर्तन के नियम। परावर्तन के देखिए दो नियम होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परावर्तन से आप क्या समझते हैं और परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परावर्तन के नियम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं और फिगर से आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लिया हमने, लेट अस कंसीडर दैट इज ए मिरर M1 एंड M2। ऐसा हमने मान लिया कि यह क्या है, एक M1 और M2 एक दर्पण है। इस पर जब प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है तो अभी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपने जाना कि जब प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी निश्चित दिशा में टकरा करके वापस लौट जाता है। तो जब प्रकाश की किरण ए भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं, और यह क्या है कि यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद तो इधर जाएगा नहीं फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में वापस चली जाती है, उसी दिशा में, जिसका नामकरण हम कर सकते हैं BC। तो ये जो प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ती है, इस किरण को किस नाम से जानते हैं? इस किरण को इंसिडेंट रेज के नाम से जानते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और यह जो किरण ये यहाँ से टकरा कर वापस चली जाती है परावर्तन के पश्चात, तो फ्रेंड्स यह होता है परावर्तित किरण होता है। अब देखिए, ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, आप ध्यान देंगे कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है तो उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु और दर्पण की यह लंब रूप जो रेखा होती है, इस रेखा का हम नामकरण कर सकते हैं N फॉर नॉर्मल, और नॉर्मल की जो हिंदी होती है ये आपका क्या होता है? अभिलंब होता है। तो ये आपका हो गया अभिलंब, यानी, और ये आपतित किरण और यह अभिलंब है, इसके बीच बना जो यहाँ एंगल है वह एंगल क्या बोलते हैं? इसको आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। और यह परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण
और अभिलंब के बीच जो बना कोण है यह कौन सा कोण है, जो है परावर्तन कोण है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, मैंने आपको बताया। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा प्रकाश के परावर्तन, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन संबंधी नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लिख देंगे। फिर परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के कितने निम्नलिखित नियम होते हैं फ्रेंड्स, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। तो आइए हम इस बीट जो है, आप जानते हैं कि दोनों नियम कौन से हैं। आपका पहला नियम है, ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये आपका यहाँ पे हमने बोर्ड पर बनाया, तो बोर्ड के तल पर होगा। जब आप अपने पेपर पे बनाएंगे, कॉपी पर बनाएंगे, कागज पे बनाएंगे, तो आपका कागज के तल पर होगा। तो ये आपका नियम, पहला नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप ध्यान देंगे, या फिर आप नाम को इधर उधर चेंज कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम आपको नोट कर देते हैं, आपकी डेफिनेशन होगी। इसका नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपकी पहला नियम आप याद रखेंगे। और दूसरा नियम आप देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I जो होता है और कोण R जो होता है, ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो आपका दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये आपका है कि कोण I बराबर कोण R, यही दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन से संबंधित हमने फिगर में कुछ परिभाषाएं बता दिया, और परावर्तन का यह नियम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं जो है। तो अब तो आपको परावर्तन समझ में आया होगा। इसको हम स्पेशली आपके कहने पर बनाए हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसको हमें एक बार पुनः बता दीजिए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में हर बार अल्टरनेटिव करके पूछी जाती है। तो अभी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।